दोस्तों, व्यवसाय की कुछ शर्तें होती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे कंप्लीट रूप से तभी उसमें आप मुनाफा कमा पाएंगे और उस व्यवसाय में बहुत जल्द आप सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टीलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों को अगर आप फुलफिल करेंगे तभी आपको उस व्यवसाय में सफलता मिलेगी। बकरी पालन में भी कमोबेश यही चीजें लागू होती है। बकरी पालन में आज बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं। फार्म प्रतिदिन अगर आप औसत देखेंगे तो पैन इंडिया जो है वो अगर 100 फार्म खुलते हैं तो 90 फार्म बंद हो जाते हैं। तो उसमें यही सब चीजें हैं, फिर उसको नहीं कर पाते हैं और बकरी पालन में भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज आप एक समृद्ध बकरी पालक से मिलेंगे जिनसे काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अगर इनके बारे में बात करूं तो 2 वर्षों का बकरी पालन का इनका अनुभव है और अगर बकरियों के ब्रीड की बात करूं तो ये जो बिहार, झारखंड या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो जो ब्लैक बंगाल है उसी की फार्मिंग कर रहे हैं और ब्रीडर जो है इनके पास बर्बरी का है। तो कुल मिला के जो है नेटिव ब्रीड पे फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन क्रॉस ब्रीड का काम कर रहे हैं। तो अभी आगे इनसे कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार में ये आरा जिला है जिसको भोजपुर भी लोग कहते हैं, वहीं पे ये शहर इलाके में ही बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आप देख रहे हैं बड़े छोटे मिलाकर 40 जानवर हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये आप देखते ही पहचान गए होंगे, अभी सबसे ज्यादा पूरे भारत में जो है क्रेज इसी का है, यानी बोर का है और इसके पीछे आप देख रहे हैं बर्बरी का है। तो ये सब देख के बहुत आइडिया जो है आपको लग गया होगा कि यहाँ क्रॉसब्रीड की फार्मिंग हो रही है। अगर ब्लैक बंगाल की बात करें तो कुछ इनके पास ब्लैक बंगाल की ऐसी बकरियां हैं जो देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई अगर इस तरह की बकरी आपके फार्म में हो तो बकरी पालन में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले आप यहां देखिए, ये ब्लैक बंगाल आप देख के इसके फ्रेम को आप समझ गए होंगे। कम से कम ये जो बच्चे देगी तो कम से कम 3-4 बच्चे देगी और जो भी बच्चा देगी तो आप इसके फ्रेम को देख के समझ सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा नहीं आएगा, कोई कमजोर बच्चा नहीं आएगा। बच्चे भी जो इससे आएंगे पुष्ट आएंगे। तो बकरी पालन में यही सब चीजें हैं दोस्तों जो आपको सोचनी है, समझनी है। एक बकरी जो है यहाँ ये भी प्रेग्नेंट है और इसका भी जो हाइट लेंथ वगैरह देख के आप समझ सकते हैं। इस जो सर है यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं इसके बारे में बता रहे थे कि ये 5 बच्चे देती है। तो अभी सर से और जानकारी लेंगे। तो ये सब थोड़ा सा फार्म का आपको टूर करवा दिया और जो इनके पास जानवर हैं वो दिखाया। अभी सर से बात करेंगे। सर के पास एक अच्छा अनुभव है, 2 वर्षों का अनुभव कोई कम नहीं होता है। बकरी पालन में अमूमन 6-8 महीने में ही लोगों को गणित इसका समझ में आ जाता है। तो सर के पास 2 वर्षों का अनुभव है, इसके बारे में बात करेंगे। और बकरी पालन में दोस्तों एक चीज है कि हमेशा आपको डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तभी जाके उसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब चलिए, अब देर न करते हुए जो यहाँ के ऑनर हैं सर से बात करते हैं और कंप्लीट जानकारी उनसे जुटाते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी स्वागत है हमारे फार्म पे। सर, अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये आरा में दरोगा चकिया गांव है, मझौआ के पास, वहीं ये फार्म स्थित है। वर्मा पोल्ट्री फार्म के नाम से जाना जाता है। नाम अरविंद नाथ वर्मा हुआ। तो सर, बकरी पालन जो है आप कब से कर रहे हैं? ये 2 साल से हम कर रहे हैं। 2 साल से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और उसके पहले क्या कर रहे थे सर? हमारा अपना पोल्ट्री का व्यवसाय है और देखने से भी लग रहा है कि काफी दिनों से आप पोल्ट्री का काम कर रहे हैं। पुराना फार्म है। कितना दिन से पोल्ट्री का काम कर रहे हैं सर? ये चकिया में 25 साल से हो गया, ऐसे हमारा काम 40 साल पुराना है। 40 वर्षों से पोल्ट्री का काम कर रहे हैं जी। तो जब आप पोल्ट्री का काम कर रहे थे तो फिर इधर क्यों आपने शिफ्ट किया? इंटीग्रेशन की कंपनियां आ जाने से ब्रायलर में लाभ कम होने लगा। पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाला प्रॉफिट नहीं रहा, मेहनत के अनुसार लाभ नहीं है, जिस कारण हमको गोटरी में आना पड़ा। सर, ये जो फार्म की देखरेख है तो यहाँ आदमी वगैरह रखे हुए हैं या खुद देखते हैं? ना, इस फार्म को देखने के लिए हम हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे 2 स्टाफ हैं जो पोल्ट्री का भी काम करते हैं, साथ में गोटरी का भी काम करते हैं। अच्छा, अब सर ये बताइए, जैसे बकरी पालन आप पोल्ट्री का तो आपके पास अच्छा अनुभव है 40 वर्षों का, जब गोटरी का काम शुरू किए होंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा और लीक से हट के आपने काम शुरू किया। तो कोई समस्या वगैरह आई? सर, लाइव स्टॉक का काम है, होता ही है, तो कोई आपको समस्या देखने को मिली? क्या क्या समस्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक नया फील्ड में घुसने पे हर पग पे आपको एक समस्या दिखेगा, लेकिन उसको एकदम चैलेंज लेके काम करना है। और इसमें सबसे जरूरी है डिवर्मिंग करना, वैक्सीन करना और इसको भरपूर खाना पड़ना। इसको भरपेट खाना मिलेगा, रोग कम आएगा।
शुरुआत में दस्त होता है बरसात के मौसम में, जिसको हम लोग दवा देकर ठीक कर लेते हैं। सर्दी खांसी इनको होता है, ये सब जो है अमूमन शुरुआत में आते ही आता है, लेकिन बाद में सब आसान हो जाता है। और वैक्सीनेशन वगैरह में कोई चूक वगैरह आपने की या शुरू से नहीं, वैक्सीनेशन अभी तक हम कोई वैक्सीन छोड़े नहीं है, शुरू से वैक्सीनेशन करते आए हैं। अब सर ये बताइए, जैसे पोल्ट्री का भी काम कर रहे हैं तो कौन से ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं इसमें सर? पोल्ट्री में ट्रिपल FG डबल FG पर काम अपना हो रहा है। ट्रिपल FG डबल FG, बॉयलर एकदम आप छोड़ देंगे? नहीं, ब्रॉयलर का काम नहीं कर रहे हैं। ट्रिपल FG और डबल ब्रॉयलर का FG। केवल ट्रेडिंग का काम होता है। अच्छा, बॉयलर का जो है वो ट्रेडिंग का काम है, बाकी ट्रिपल FG और डबल FG पे आपका काम चल रहा है। तो उसमें सर क्या मुनाफा है जो डबल FG ट्रिपल FG पे काम ठीक है, उसमें प्रॉफिट हो जाता है। बॉयलर के अपेक्षा जो है कुछ उसमें है। हाँ, ब्रॉयलर की अपेक्षा कुछ प्रॉफिट हो जाता है उसमें। तो कुल मिला के सर बकरी पालन में 6-8 महीने भी लोग अगर इसको झेल लेते हैं तो इसका गणित लोगों को समझ में आ जाता है। आपके पास तो 2 वर्षों का अनुभव है, तो सबसे पहले ये बताइए कि इतने दिनों में बकरी पालन व्यवसाय आपको कैसा लगा? अभी तक तो ठीक है। बकरी पालन क्या प्रॉफिट का बिजनेस लग रहा है? प्रॉफिट का बिजनेस है, यदि इसमें सफाई और वैक्सीनेशन और सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो लाभ का काम है। हाँ, कुल मिला के जो है अगर बारीकी से इस चीज को ध्यान से केयरफुली तरीके से किया जाए और जो इसकी जानकारी अगर जुटा के किया जाए तो बकरी पालन में मुनाफा है। हाँ, मुनाफा है इसमें। अब ये बताइए सर कि जो आप फार्मिंग कर रहे हैं तो किस ब्रीड से शुरुआत किए थे आप? हम पहले स्टार्ट किए थे ब्लैक बंगाल से, लेकिन अब उसमें बोर और ये बारबरी से ब्रीडिंग करा रहे हैं। अच्छा, ब्रीडर जो है आपके पास बोर का है और बारबरी का है। तो ब्लैक बंगाल से फिर आप क्रॉस ब्रीड पे क्यों आ गए? क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है और मिल्किंग कैपेसिटी नहीं है ब्लैक बंगाल में। तो अगर क्रॉस ब्रीड अगर करते हैं तो क्या ये सब दूर हो जाता है? हाँ, दूर हो जाता है। इनसे जो बच्चे आएंगे उनमें दूध देने का क्षमता ज्यादा रहेगा, बॉडी वेट ज्यादा होगा, उनका बॉडी वेट ज्यादा होगा और जो दूध की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। अब ये बताइए सर, जब बकरी पालन की आप शुरुआत किए थे 2 वर्ष पहले, तो कितने जानवरों से किए थे? हम पहले 5 से किए थे, अभी बीच में 22 बकरी और लाए, कुल हमारे पास 40 बकरी अभी है। तो 1 मिनट, पहले आप 5 से शुरुआत किए, फिर बीच में और 22 बकरी आपने ली, यानी 27 बकरी, और फिर उससे जो हुआ आपके पास अभी कितनी संख्या है? अभी 40 है, कुछ इसमें बेचे भी हैं हम। अच्छा, इसमें बेचे कि अभी 2 वर्षों में सर कितना आपने बेचा है? 15 के आसपास बिकी है। 15 के आसपास बीच, यानी अगर अभी आप टोटल सब जानवर अपने पास रखते तो 27 जानवर से फिर आपके पास 5 से फिर आप 5 से आपने शुरुआत करी, फिर 22 लिया यानी 27, और 27 से अभी 55 आपके फार्म में जानवर रहते हैं जी। सर एक चीज है, बकरी पालन जैसे गांव देहात में बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं 1-2 जानवर शुरू से पालते आ रहे हैं। आज तो इसको कॉमर्शियल लोग रूप दे दिए हैं और कॉमर्शियल रूप से इसका फार्मिंग कर रहे हैं। तो पहले रोग बीमारी का ऐसा दिक्कत नहीं था, 1-2 जानवर पालते थे कहीं इतना, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी सर बीमारियां सुनने को मिलती है, PPR, FMD वगैरह। तो ये बताइए कि क्या इसमें वैक्सीनेशन वगैरह जरूरी है और क्यों वैक्सीनेशन जरूरी है, ये भी बताइए। देखिए, जब डेंसिटी ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा बकरियों का, तो रोग आएगा, उसमें रोग का प्रकोप ज्यादा होगा। उसमें सबसे पहले डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद साफ सफाई, रख रखाव, ये सब जो चीजें जरूरी है। वैक्सीनेशन जरूरी है बकरी पालन में। अगर समूह में आप बकरियों को पालन करते हैं, ज्यादा संख्या है आपके पास, हाई डेंसिटी में पालन कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जरूरी है, नहीं तो फिर मोर्टेलिटी वगैरह हो जाएगी। अब ये बताइए सर कि डिवॉर्मिंग आपने अभी बताया, डिवॉर्म क्यों जरूरी है? डिवर्मिंग इसलिए जरूरी है कि इनके अंदर वर्म रहने से इनके पोषक तत्व को वो खींच लेता है, जो वर्म रहते हैं। हाँ, जिससे ग्रोथ में कमी हो जाता है। और अगर डिवर्मिंग कर दिया जाता है तो इनका पोषक तत्व बॉडी का ठीक रहेगा और ग्रोथ बढ़िया लेगी, और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन करेंगे फिर। अब बताइए सर, जो आप जानवर पालन कर रहे हैं तो ये कंप्लीट रूप से देखने से तो लग रहा है स्टॉल फीड पे चराई पे भी है क्या? ये 1-2 घंटा बाहर निकलती है चरने के लिए, चरने के लिए जाती है। कब इसको चराते हैं सर? दोपहर में, दोपहर के टाइम में चलाते हैं, फिर इसको स्टॉल फीड पे खिलाते हैं। खिलाने की क्या व्यवस्था है, क्या क्या इनको जैसे फार्म में रखते हैं तो क्या क्या खिलाते हैं? मसूर का भूसा देते हैं और हरा चारा देते हैं, अनाज भी इनको पड़ता है। 300 ग्राम पर हेड अनाज पड़ता है। अनाज में क्या क्या देते हैं सर? इसमें मक्का रहता है, सोयाबीन का खल्ली रहता है, तीसी का खल्ली, और ठंडे में सरसों का खल्ली, ये सब पड़ता है। तो दाना वगैरह जब जानवरों को अनाज वगैरह देते हैं तो उससे जो है इनका वेट वगैरह बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है।
अब बताइए सर कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं आपको देश के अंदर से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो गल्फ कंट्रीज से आपको देख रहे हैं, तो ये बताइए कि जैसे उनका भी आगे चल के योजना है कि बकरी पालन करे, हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है और बकरी पालन तो आज आजीविका का एक बेहतर माध्यम माना जा रहा है, तो उनकी भी आगे कहीं ना कहीं योजना है उन भाइयों की कि अपने वतन अपने राज्य में चल के बकरी पालन करें। तो उनकी सहूलियत के लिए ये सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि बकरी पालन अगर करे तो अमूमन कितना प्रॉफिट एक जानवर से लोग कर सकते हैं एक साल में? ये लाभ का व्यवसाय है, हम जानते हैं। सबसे प्लस है कि आप घर में गांव में रहकर इस व्यापार को कर सकते हैं। इसके लिए विदेश और कहीं बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, औसतन एक बकरी से साल में 8 से 10 हजार का प्रॉफिट कमाया जा सकता है, कम से कम। यानी अगर मान लीजिए सर कि 20 बकरी अगर कोई रखते हैं तो साल में 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं गाँव में रह के। 20 बकरी से 1.5 से 2 लाख रुपया सालाना कमाया जा सकता है। आप तो सर बकरी पालन 5 से शुरू किया थे, लेकिन जो मान लीजिए आपको लोग देख रहे हैं तो उनको क्या बताना चाहेंगे? बकरी पालन अगर करे तो कितने जानवर से करें? कम से कम जानवर से करें। हाँ। और उसमें एक ब्रीडर रखें। तो मतलब 10 और 11 से करें, कम से कम इतने से शुरू करना चाहिए। ज्यादा से सर क्यों नहीं आप बता रहे हैं कि वहाँ 50 से करें, 100 से करें? देखिए, नया काम है, ज्यादा पूंजी लगाने पे आगे परेशानी होगा, एक डर भी बना रहेगा। और सीखने के लिए सबसे बढ़िया है ब्लैक बंगाल, और कम पूंजी में स्टार्ट हो जाएगा आपका। स्टार्ट करने का इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कम से कम उससे सीखें। सीखना सबसे जरूरी है। और ज्यादा पूंजी लगा देंगे, मोर्टेलिटी हो जाएगा तो मनोबल टूट जाएगा आपका। बिल्कुल। और फिर आप दूसरे को भी बताएंगे कि बकरी का व्यवसाय घाटे का काम है, लेकिन ये घाटे का कहीं से नहीं है। यदि अगर इस पर बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से करें तो ये लाभ का काम है। अब सर जैसे ये जो जानवर आपके पास 40 हैं, तो इनके रहने के लिए कितने बड़े एरिया में फार्म आपने बनाया है? 40 बकरियों के लिए 2.5 कट्ठा रहने के लिए जगह रहना चाहिए, और उतना ही 2.5 कट्ठा करीब उनको घूमने के लिए जगह चाहिए। मेरे पीछे साइड जो है सर, इसी में आपके जानवर रहते हैं जी। अंदर में हम देख रहे हैं कि जो है आप तख्ता बना के रखे हो, वो क्यों सर? ये नमी नहीं लगे, इनको नमी लगने से निमोनिया होने का डर रहता है। बकरी पालन में सबसे बड़ा बोलते हैं कि नमी ही सब बकरियों की दुश्मन होती है। जी। तो इसीलिए आपने व्यवस्था वैसे करके रखा है। तो सर ये सब जो फीड ट्रे वगैरह है, आपने इसको मार्केट से करना है? खुद बनवाया है, खुद से बनाया है। कैसे इसको सर बनवाया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये प्लास्टिक का ड्रम काट के और वेल्डिंग, जो केमिकल वगैरह का आता है, केमिकल का ड्रम है, और वेल्डिंग करवा के खुद से बनाया हुआ है। कितने जानवर इसमें खा लेते हैं? 10 जानवर एक में खा लेते हैं। इसमें 10 जानवर। तो मान लीजिए कि ये जो आपने सिर्फ बनाया, ऐसे तो और अलग अलग है, तो ये बनाया तो कितना, एक का बनाने का कितना खर्च आया होगा? एक का मान के चलिए 2000 रुपये। 2,000 रुपए, यानी 2,000 रुपए में 10 बकरियों के खिलाने की व्यवस्था आपने कर दी। जी। अब सर आगे की क्या योजना है आपकी? आगे इसको बढ़िया ब्रीड रखना है और बड़ा करना है, इसको और लार्ज स्केल पे ले जाएंगे। कितने मदर गोट? कम से कम 150 मदर गोट होना चाहिए। 150 मदर गोट रखेंगे? 100 से 150 मदर गोट। कब तक सर हो जाएगा ये? 2 से 2.5 साल में। 2 से 2.5 साल में आप पहुंचा देंगे? जी। अब ये बताइए सर, जो आपको लोग देख रहे हैं तो उनको बकरी पालन, अगर जो लोग भाई बकरी पालन करना चाहें तो बकरी पालन से संबंधित क्या सलाह उनको देना चाहेंगे? देखिए, बकरी पालन बहुत लाभ का व्यवसाय है। यदि इसको बढ़िया से डिवर्मिंग करे, वैक्सीनेट करे और साफ सफाई का व्यवस्था रखें, खिलाने का बढ़िया व्यवस्था हो, तो ये प्रॉफिट का काम है। सबसे जरूरी है कि इसका बेसिक जानकारी कहीं से अगर ट्रेनिंग ले लिया जाए और इसके रख रखाव का व्यवस्था बढ़िया से समझ के तब किया जाए, और आपको आगे ये बकरियां खुद ब खुद सिखा देंगी। बाकी जब फिर बकरी पालन लोग करेंगे तो खुद बकरियां ही बहुत कुछ सिखा देती है। सर जैसे हम देख रहे हैं कि ये तो आपका जो है बरबरी का ब्रीडर है, इसके साथ हम देख रहे हैं कि कुछ बोर भी। बोर कितना है सर आपके पास? बोर हमारे पास 2 है। 2 बोर है। कहाँ से आपने मंगवाया था? ये मंगाए थे हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से मंगवाए थे। तो 2 आपके पास बोर है और एक बरबरी का ब्रीडर है, बस यही है, और कुछ भी ब्रीडर है आपके पास? बस यही 2 ब्रीडर। बाद बाकी जितने भी हैं आपके पास सब ब्लैक बंगाल है। सर एक बात बताइए, ब्लैक बंगाल जो आपके पास जो मेमने हैं, तो उनका ग्रोथ जो है, कुछ बच्चों का देख रहे हैं कि ग्रोथ उनका अच्छा नहीं है। जो कमजोर बच्चे हैं वो लोकल ब्लैक बंगाल जो गांव में बोतू वगैरह रहता है उससे है। बाकी जो अब प्रेग्नेंट है वो सब इससे है बारबरी से है। जी। तो इसीलिए सर आपने जो है शिफ्ट किया कि अब क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहिए। जी। प्योर ब्रीड के जो है गणित आप समझ गए। प्योर ब्रीड पे ग्रोथ नहीं है ब्लैक बंगाल में। और बकरी पालन में अगर सर प्योर ब्रीड पे करे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्रॉस ब्रीड जरूरी है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आशुतोष जी, धन्यवाद मेरे फार्म पे आने के लिए। दोस्तों ये है अरविंद सर,
और आरा जिला के अंदर रोगा चकिया एक बस्ती है, वहीं पे सर का फार्म है और पिछले 40 वर्षों से पोल्ट्री का काम कर रहे हैं। लेकिन पोल्ट्री में पहले वाली बात नहीं है, तो सर अब बकरी पालन यानी गौट्री पर शिफ्ट किए, पिछले 2 वर्ष से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। आ सकता है कि हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई वैसा सवाल है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है। जो भी भाई अगर बकरी पालन से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सर से कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। अगर नियर बाई एरिया में आप रहते हैं तो यहाँ फार्म विजिट करके और चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।